नेपाल दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा नाम जो जहन में आते ही बर्फ से ढकी चोटियां, कदीम हिंदू मंदिर और खामोश बुद्ध खाकाहों की तस्वीर बना देते हैं। और ये तस्वीर झूठी नहीं, मगर ये कहानी पूरी भी नहीं। सदियों से ये सरजमीन तहजीबों के मिलाप की जगह रही, वो वादियां जहां मुख्तलिफ अकीदे खामोशी से एक दूसरे के साथ सांस लेते हैं। और इसी रूहानी मुज़ीक के अंदर एक ऐसी हकीकत भी छुपी है जो बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ मंदिरों की घंटियों और दूनी की खुशबू के दरमियान एक नरम आवाज भी सदियों से गूंज रही है, यानी अजान की आवाज। ये इस्लाम है, एक ऐसा दीन जो यहाँ शोर मचाए बगैर फला फूला और अमन के साथ कायम रहा। तो चलिए इन गुमनाम रास्तों की बरादरियों में जो आपके लिए गुमनाम नहीं। नेपाल में इस्लाम कोई नया मजहब नहीं। इस मुल्क के मौजूदा नक्शे की तश्कील से कहीं पहले नेपाल पहले से ही सौदागरों, मुसाफिरों और उलमा के लिए एक गुजरगाह था। हिंदुस्तान और तिब्बत के दरमियान अपने जुग्राफियाई महल्ले वकू की बदौलत ये खित्ता कदीम तिजारती रास्तों का हिस्सा बना। वो रास्ते जो जनूबी एशिया को वस्ती एशिया और आखिर वसी इस्लामी दुनिया से जोड़ते थे। इन्हीं रास्तों से होकर इस्लाम पहली बार नेपाल की वादियों और मैदानों में दाखिल हुआ। शुमाली हिंदुस्तान के मुसलमान सौदागर अपने साथ कपड़े, मसाला जात और धाते तो लाए ही, मगर इनके साथ इनका ईमान भी सफर करता रहा। जैसे जैसे ये लोग तेराई के मैदानी इलाकों के बाजारी कस्बों में बसने लगे, इन्होंने छोटी मस्जिदें और नमाज गाहें तामीर की जो इस खित्ते में इस्लामी जिंदगी के इब्तदाई मराकज बने। इसी दौरान वस्ती एशिया और कश्मीर से आने वाले कारीगर और ताजर खटमंडू की वादी से गुजरे, अपने पीछे सकाफती और रूहानी असरात छोड़ते हुए। रवायात बताती हैं कि कश्मीरी ताजिर नेपाल में ऊन की तिजारत के लिए आए थे। 19वीं सदी में हिंदू बादशाहों ने हिंदुस्तानी दवाई मजदूरों को तेराई के मैदानी इलाकों में बसने की दावत दी ताकि वो घने जंगलात को साफ करके जमीन को काश्त के काबिल बनाएं। इन मजदूरों में बिश्तर मुसलमान थे और वक्त के साथ साथ ये मुकामी बशिंदों की एक बड़ी तादाद ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। यूं इस्लाम नेपाल में तिजारत, रिश्तेदारी और सकाफती मेल जोल के जरिए फैला, पुरअमन, खामोश मगर पायदार। आज अगर नेपाल में इस्लाम को समझना हो तो हमें ये देखना होगा कि मुसलमान कहाँ बसते हैं। नेपाल के मुसलमानों की एक बड़ी तादाद तराही के इलाकों में आबाद है। वो जरखेज मदानी पट्टी जो हिंदुस्तान के साथ नेपाल की जनूबी सरहद के साथ साथ फैली हुई है। नेपाल के तकरीबन 90% मुसलमान इसी तराही के इलाके में बसते हैं। यहाँ मुसलमानों की जिंदगी जमीन से गहरा ताल्लुक रखती है, क्योंकि बिश्तर खानदान किसान हैं जो चावल, गंदम और गन्ना काश्त करते हैं। दूसरे ताजर, दुकानदार या कारीगर हैं जिनका रोजगार हिंदुस्तान के साथ सरहद पार रिश्तों पर मुनहसर है। लेकिन इस्लाम सिर्फ तराही तक महदूद नहीं। गुज़िश्ता चंद दिहाइयों में तालीम, रोजगार और कारोबार की तलाश में मुसलमान खटमंडू और दूसरे बड़े शहरों की तरफ भी नकल मकानी करते रहे। नेपाल के दारुल हुकूमत में घंटाघर की जामिया मस्जिद एक इबादतगाह के साथ साथ एक सकाफती निशान भी है, जहां मुकामी नेपाली मुसलमान, दही इलाकों से आने वाले मुहाजिर और खलीज ममालिक से वापस आने वाले नेपाली सब एक साथ इकट्ठे होते हैं। यहाँ खटमंडू की कदीम तरीन मुस्लिम बस्ती कश्मीरी टकिया अपनी एक अलग कहानी रखती है। 15वीं सदी में कश्मीर से आने वाले ताजिर और उलमा यहाँ फाते बनकर नहीं, मेहमान बनकर आए। वो कपड़े, मसाले और इल्म लाए, मगर सबसे कीमती जो चीज वो लाए वो थे अखलाक और ईमान। पिछली चंद दिहाइयों में नस्ल दर नस्ल इस आबादी ने इस्लाम की हिफाजत की, साथ ही नेपाली सकाफत में घुल मिलकर रहना भी सीखा। नेपाल में मुसलमानों की तादाद तकरीबन 15 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, यानी कुल आबादी का 5% से कुछ ज्यादा। कागज पर यह तादाद हिंदू अक्सरियत और बुद्ध आबादी के मुकाबले में छोटी लग सकती है, मगर करीब से देखें तो नेपाल में इस्लाम की नमो हैरान कुन है, क्योंकि पिछली चंद दिहाइयों में मुसलमानों का तनासब
मुसलसल बढ़ता रहा है। माहिरीन के मुताबिक ये इजाफा सिर्फ शरअ पैदाइश की वजह से नहीं बल्कि इस्लाम कबूल करने वालों की बढ़ती तादाद की वजह से भी है। एक ऐसा रुझान जिसने बैनुल अक़वामी तवज्जो हासिल करना शुरू कर दी है। लेकिन नए मुसलमानों के लिए ये रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। जैसे कि खानदानी मुखालफत से लेकर समाजी दबाव, कई चैलेंजेस इनके रास्ते में आते ही आते हैं। मगर जो चीज हजारों लोगों के लिए इस सफर को मुमकिन बनाती है वो है इस्लामी अदारे और बरादरियों का वो जाल जो मदद के साथ साथ रहनुमाई और ताल्लुक भी फराहम करता है। इस सहारे के मरकज में मस्जिदें भी हैं। नेपाल में मस्जिद सिर्फ इबादत गाह नहीं बल्कि तालीम और समाजी जिंदगी का मरकज भी है। ये नए मुसलमानों को दीनी तालीम, अरबी सीखने के मौके और कुरान के तर्जुमे भी फराहम करते हैं और इनके साथ साथ मदरसे भी अहम किरदार अदा करते हैं जहां बच्चे और बड़ों को कुरान की तलावत से लेकर वसी तर दीनी तालीम दी जाती है। खटमंडू, बिरातनगर और नेपालगंज जैसे शहरों में मुकामी तंजीमें मुसलमानों को मुख्तलिफ किस्म की नशिस्तों, फलाही मंसूबों और सकाफती तकरीबात के लिए इकट्ठा करती है। उन मुसलमानों के लिए जो अपने रिश्तेदारों की तरफ से रद्द कर दिए गए हैं, इनके लिए ये ग्रोह अक्सर एक नया खानदान बन जाता है। और फिर है डिजिटल दुनिया का किरदार, जैसे कि यूट्यूब, टिकटॉक और फेसबुक आज नेपाली नौजवानों के लिए इस्लाम को जानने का एक नया दरवाजा बन चुका है। अगर तारीखी तौर पर देखा जाए तो नेपाली मुसलमानों को बहुत सी मुश्किलात का सामना रहा। जैसे कि 1854 के पहले तहरीरी कानून ने मुसलमान को समाज के निचले तबके के करीब रखा। 2008 में बादशाहत के खात्मे तक और फिर 2015 के नए आइन में नेपाली मुसलमानों को एक पासमानदा और महरूम तबके के तौर पर तस्लीम किया गया। और आज भी तालीमी अदादोशुमार में ये फर्क नुमाया है क्योंकि मुसलमानों की शरह ख्वानदगी कौमी औसतन से नुमाया तौर पर कम है। मगर इसके बावजूद नेपाल के मुसलमान इस तअस्सुब का जवाब गुस्से से नहीं देते बल्कि अखलाक, ईमानदारी और समाज में हकीकी खिदमत से देते हैं। जब रमजान आता है नेपाल में कुछ मुख्तलिफ सा एहसास होता है। हिंदुओं और बुद्ध मत के पैरोकारों की अक्सरियत वाले इस मुल्क में मुसलमान इस मुकद्दस महीने का इस्तकबाल सादगी और अज़म के साथ करते हैं। ना कोई शानदार जश्न, ना रोशनियों की चकाचौंध, मगर एक बहुत ज्यादा ताकतवर चीज, सुकून और खुशू। क्योंकि मुस्लिम देहातों में फजर से पहले ही जिंदगी बेदार हो जाती है। मस्जिद की तरफ जाते हुए कदमों की आहट और सहरी का सादा सा खाना। और यहाँ ईदैन भी धूमधाम से नहीं मनाई जाती। नेपाल सिर्फ पहाड़ों की सरजमीन नहीं, ये मुख्तलिफ अकीदों और सकाफतों के एक ही खित्ते में साथ साथ जीने की एक जिंदा मिसाल है। यहाँ इस्लाम अकलियत में होने के बावजूद अपनी जगह खामोशी से मगर मजबूत है। अगर आपको यह सफर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और आपके अपने चैनल IMZ पॉइंट को सब्सक्राइब करें ताकि दुनिया भर की मुस्लिम बरादरियों की ऐसी ही कहानियां आप तक आती रहें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और मुल्क, किसी और इस्लामी बस्ती में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।